Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, in last video we have discussed all basic concept regarding the numbers like what are the numbers, whole number, natural number, integer number and rational, irrational and then real number. ठीक? So as you know that real number is a combination of rational and irrational number. तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई हैं पूरे नंबर सिस्टम को यहाँ पर। तो अब हम आते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर हम करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, थ्योरम 1.2 है न्यू बुक में। तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी कहती है every composite number can be expressed और factorized। ठीक है, नंबर को एक्सप्रेस करना मीन्स उसको फैक्टोराइज करना क्या है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टोराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को के स्टूडेंट आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आते वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ये तो आपको पता है स्टूडेंट कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं ये वो बच्चे जो अभी नए वीडियो से जुड़े हुए हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज एक बार आप उस वीडियो को देखिएगा मेरे, उसमें मैंने पूरे नंबर सिस्टम को बताया। बस यहाँ पर मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। वो 2 फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा उसमें 1, एक तो 1 होगा एज अ फैक्टर और एक होगा जो भी नंबर दिया जा रहा है नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर आपके होंगे। अब कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो गया, विच आर नॉट प्राइम, यानी कि ऐसे नंबर जैसे मैं एग्जांपल लूं तो प्राइम नंबर के अंदर आपके आ जाते हैं, देखिए 2 आ जाता है, 2 केवल 1 एंड 2 फैक्टर देगा। 3 इज प्राइम 1 एंड 3 देगा। 5 इज प्राइम 1 एंड 5। 7 इज प्राइम 1 एंड 7। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर वाले नंबर है, तो दे ऑल आर प्राइम नंबर। बट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट 4 की, तो 4 के कितने फैक्टर हो जाते हैं, 1 2 एंड 4, यही तो फैक्टर बनेंगे 4 के, यानी कि 1 के अलावा और 4 नंबर इटसेल्फ के अलावा 2 भी यहाँ पर क्या होता है हमारे पास एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है। तो इसलिए ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होंगे, जो यानी कि जो मोर देन 2 फैक्टर कंटेन करते हैं, वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। तो अब ये कहता है कि किसी भी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप उसको फैक्टोराइज करते हैं, जिसमें जो आपका जो हर नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा स्टूडेंट। किसी भी नंबर का आप फैक्टराइजेशन देखेंगे तो कभी भी सेम नहीं हो सकता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, और वो ऑर्डर यानी कि जो भी ऑर्डर आपका, जो फैक्टर को जब आप एक ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो आप मतलब उसको क्या करेंगे, जो भी कहने का मीन्स है जो प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड होते हैं एज अ एक्सप्रेस करने के लिए, उनको आप एक प्रॉपर एक ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं। ठीक है, और आपको क्या मिल जाता है, फैक्टर्स मिल जाते हैं स्टूडेंट, राइट। तो अब देखिए, तो बहुत इजी सी थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टोराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टोराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, राइट स्टूडेंट। तो चलिए अब देखते हैं इसका मीन्स क्या है। तो पहले एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाने से पहले एक और आपको इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर रिजल्ट और बता देती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ जो हमारी एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट होगा स्टूडेंट। तो वो है हमारा फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, एक जैसे अगर कोई भी 2 नंबर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कहता है, लेट 2 नंबर हमने ले लिए ए और बी, जिसका आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि इन दो नंबर का जो भी एचसीएफ हमें मिलेगा या जो भी एलसीएम हमें मिलेगा वो उन दोनों का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां ए एंड बी क्या है हमारे, ये इंटीजर नंबर हैं। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉस एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी दो नंबर आप 2 and 4 ले लीजिएगा, देन उनका एचसीएफ अगर आप फाइंड करेंगे 2 and 4 का, और उसके बाद आप एलसीएम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, जो भी 2 and 4 का एचसीएफ और एलसीएम होगा उन दोनों का प्रोडक्ट उन 2 and 4 यानी कि 8 के इक्वल ही आएगा। तो ये इसका मीनिंग है। बाकी अभी इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए अब हम यहाँ पर मूव करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ठीक है, तो आप न्यू बुक में तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, क्योंकि इससे पहले जो यूक्लिड की एक्सरसाइज है वो डिलीट है, तो एक्सरसाइज 1.1 आप इसको कह सकते हैं। ओल्ड बुक में ये आपको एक्सरसाइज 1.2 रहती है। ठीक है, तो इसमें है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये कंपोजिट नंबर है स्टूडेंट, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर दिए गए हैं, तो हमें इनको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए फैक्टराइजेशन हमने यानी कि तो एक्सरसाइज है 1.2 लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ओल्ड बुक का ही यूज कर रही हूँ स्टूडेंट, तो मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सरसाइज आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो बाकी आप बच्चे न्यू बुक वाले बच्चे देख लीजिएगा, आपको तो डायरेक्ट ही अपनी बुक में एक्सरसाइज डायरेक्ट ही आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ओल्ड बुक वाले बच्चों के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर करवा देती हूँ। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 140। अब 140 क्या है स्टूडेंट, एक कंपोजिट नंबर है, हमें इसको इसके प्राइम नंबर पर क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, फैक्टर्स की फॉर्म में। तो 140, तो स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से आप बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए केवल हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए प्राइम नंबर का यूज करना है। तो सबसे पहले अब आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद 3, देन 5, देन 7 एंड ऐसे नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अब हमेशा फैक्टराइजेशन में ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो आप नेक्स्ट की तरह मूव करेंगे, अगर आप ये डिविजिबल नहीं होगा तो इसका नेक्स्ट, बट आप हमेशा स्मॉलेस्ट लेते हुए चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 से 140 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है 70 टाइम्स। ठीक है, अगेन आप फिर 2 पे आते हैं, तो यस 70 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये हो जाएगा 35 टाइम्स। ठीक है, बस हम डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। नाउ अब अगर हम 35 पे देखते हैं स्टूडेंट, तो 35 के केस में 2 आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 3 पे चेक करेंगे, 3 भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। 3 यानी कि देखिए नंबर सम लगा लीजिए, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है ना कि अगर नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। तो नंबर सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आप थोड़ा डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह अगर आप थोड़ा सा आपको पता है तो इजी हो जाता है यहाँ पर यूज करना। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 5। तो 5 तो डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 7 जा 75 और अभी हो गया 7। तो देखिए लास्ट हो जाता है हमारा 1 स्टूडेंट। ठीक है, 1 आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जनरली हमारे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट है, 1 को प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो इसलिए 2 ही इसलिए हम यहाँ पर 1 को अवॉइड भी कर लेते हैं। तो यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकल आए, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, 1 आपकी विश आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, इट्स 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, × 5 × 7। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा बस यही देखिए, ये कंपोजिट नंबर था 140 और हमने यहाँ पर इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में शो कर दिया है। ठीक है, और ये यूनिक है, यानी कि जो भी हमने फैक्टराइजेशन हमारा आया है ये केवल 140 के लिए ही होगा। हर एक नंबर का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि ये फैक्टराइजेशन हमारे सेम नहीं हो सकते।
ओके, तो अब चलिए इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट है हमारा 156 के लिए। सेकंड पार्ट इज 156। चलिए, तो आप प्राइम नंबर स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 6 है ना यूनिट प्लेस पर, तो 2 से डिविजिबल है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको 2 से डिविजिबल करती हूँ, तो ये मेरे को देगा 2 7 जा 2 8 जा, ठीक है। अब आपको केवल डिविजिबिलिटी लगानी है, बस और कुछ नहीं है। तो 2 के केस में हमारा ये हो जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं, फिर देखिए अब वापस अगर यूनिट प्लेस पे हमारा कौन है 8 है, 8 है तो फिर से 2 से चेक होगा। 2 3 जा 2 9 जा, नाउ 9। अब 9 तो यहाँ पर नहीं हो सकता, तो 3 से होगा, ठीक है। 2 के 2 आप यानी कि यूनिट प्लेस में 9 है, तो 9 होने से यानी कि 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसको 3 के लिए चेक करते हैं। 3 1 जा 3 3 जा, नाउ 31 1 जा, ठीक है। 1 को मैं स्किप कर रही हूँ, तो 156 इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको अरेंज कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13, यानी कि जितनी भी पावर किसी भी नंबर की जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। नाउ देखिए थर्ड पार्ट है हमारा 3825। थर्ड पार्ट इज 3825, ठीक है। अब देखिए 2 से ये नहीं जाएगा, 2 केवल हमें प्राइम नंबर ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो 2 से नहीं जाता है। 2 से नहीं जा रहा तो अब हम 3 से चेक करते हैं, और 3 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो नंबर एडिशन है वो हमारा कंप्लीटली 3 से डिविजन है। देखिए 8 2 10 5 15 15 और 3 18 18 यानी कि 3 के टेबल पे आता है, तो यानी कि ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हुए चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 1 जा 3 2 जा, ये हो गया 7 टाइम, और ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम। अगेन 5, फिर से देखिए फिर से ये हमारा मैच कर रहा है, 15 हो जाएगा नंबर सम 15, तो 3 से फिर चला जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब ये हमारा 3 से नहीं जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये कितना हो गया 11 हो गया नंबर सम, तो 11 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो अब इसको हम 5 से चेक करते, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से तो हो ही जाएगा यूनिट प्लेस पे क्योंकि 5 है हमारा, ठीक है। 5 8 जा और 5 5 जा। नाउ अगेन 5 से हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 7 जा। नाउ 17 प्राइम नंबर है, तो ये 7 1 जा, ठीक है, 7 1 जा। तो क्या हो गए हमारे 3 8 2 5, इसके हमारे फैक्टर निकल आए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो बस आप ऐसे अरेंज भी कर लीजिएगा इन्हें, तो यही हमारा आंसर। नाउ लास्ट है इसका 4th पार्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। अब बस आपको ऐसे ही कोई भी नंबर नहीं, सॉरी एक 5th पार्ट भी है। 5th पार्ट आप लोगों के लिए होगा, आप उसको खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए ये मैं करवा रही हूँ 5005 के लिए। तो देखिए बहुत इजी सा है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि नंबर सम 10 हो जाएगा और 10 3 की टेबल पर नहीं आता। तो 5 1 जा 0 0 5 1 जा, ठीक है। आप किससे डिविजिबल हो जाएगा? अगेन ये हमारा देखिए 5 से भी नहीं होगा स्टूडेंट। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम आता है वो आता है 7। तो 7 से ये डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 7 1 जा, ठीक है, 7 1 जा, ये हो गया 3 28 और 30, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। 21 में ये हो जाएगा 143 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब 143 है। देखिए 7 से नहीं जाएगा, 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम आता है वो आपका आएगा स्टूडेंट 11, ठीक है। 7 के बाद देखिए 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 9 कंपोजिट नंबर है। कई बच्चे गलतियां करते हैं, 9 ऑड तो है बट प्राइम नंबर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 9 की जब आप फैक्टर करते हैं तो 1 3 एंड 9 आपको मिलते हैं, यानी कि 3 भी यहाँ पर आ जाता है। मोर देन 2 फैक्टर है तो ये कंपोजिट है। तो 7 के बाद आने वाला प्राइम नंबर है 11। तो ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 बन जा रहा 3, तो ये हो गया 13 एंड लास्ट 13 बन जा 13, ठीक है। तो 5005 के फैक्टर हमारे हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस तो ये हमारा आंसर होता है। लास्ट है हमारा यहाँ पर 7429 के लिए स्टूडेंट।
ठीक है, तो 7 4 2 9 के लिए आप इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। मैंने बाकी के 4 पार्ट आपको बता दिए, 5th पार्ट आप खुद से कीजिए। नहीं अगर आता देन प्लीज कमेंट मी, ठीक है। तो ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।